नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें। अगर हम कहें कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो स्वास्थ्य की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, ये तो एक सहज गुण है। स्वास्थ्य की परिभाषा देने के लिए हमें बीमारी का नाम लेना पड़ेगा। तो जब हम बीमार नहीं हैं, तभी हम स्वस्थ हैं। बस इतनी ही परिभाषा है इसकी। अर्थात स्वास्थ्य या स्वस्थ रहना हमारा सहज स्वभाव है। जिस तरह से प्रसन्नता और आनंद में रहना, सुख में रहना हमारा स्वभाव है, सहज स्वभाव है, ठीक ऐसे ही स्वास्थ्य भी हमारा सहज स्वभाव है। वो तो हम अपनी आदतों से और विचारों से ही अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम बीमार हो गए। तो फिर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखें, इस पर आज हम चर्चा करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पे बहुत ही बड़ा असर होता है। हम जैसे विचार रखते हैं अंदर, अंतर्मन को जैसे संदेश देते हैं, बस हमारे साथ प्रकृति में वैसा ही घटना शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपने अंतर्मन को अच्छे संदेश दें, स्वास्थ्य के प्रति अच्छे विचार दें, अच्छी सोच दें, अच्छे महावाक्य दें, तो निश्चित तौर पे हमारा स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहेगा। इसके लिए करना क्या है? केवल सुबह शाम और बीच में जब आपको वक्त मिले, तो कुछ अच्छे विचार आपको अपने आप को देने हैं। जी हाँ, अपने आप को देने हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे विचारों में रहेंगे, तो ये बात अलग है कि दूसरे भी देख के आपसे प्रभावित होंगे और वे भी उसको फॉलो करेंगे, तो वे भी स्वस्थ रहेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप को कुछ अच्छे महावाक्य, अच्छे विचार देना है कि मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी संपूर्ण काया स्वस्थ है, मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है, मेरे शरीर की एक एक कोशिका स्वस्थ है, मेरी आँखों को बहुत अच्छा दिखाई देता है, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, मेरे चेहरे पर चमक है, मेरे चेहरे पर तेज है, मेरे हाथ मजबूत हैं, मेरे पाँव मजबूत है, मेरा शरीर बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, मुझ पर ईश्वर की असीम अनुकंपा है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे शरीर का एक एक अंग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फेफड़े अच्छा काम कर रहे हैं, फेफड़े स्वस्थ हैं, हृदय स्वस्थ है, किडनी स्वस्थ है, मेरे शरीर के अन्य अंग, हड्डियां स्वस्थ हैं, दांत स्वस्थ हैं, आँख स्वस्थ है, नाक स्वस्थ है, मेरे शरीर का गला स्वस्थ है, बहुत अच्छा कंठ है मेरा, बहुत अच्छी वाणी है मेरी जुबान स्वस्थ है, मेरा पैंक्रियास, आजकल लोगों को डायबिटीज़ की बहुत समस्या है, तो ये संदेश देना है अपने आप को, एक महावाक्य बोलना है कि मेरा पैंक्रियास बहुत स्वस्थ है और वो इंसुलिन का बराबर सिक्रेशन कर रहा है, मेरी शुगर कंट्रोल में रहती है, मेरे शरीर के सभी अंग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है, मेरा लीवर स्वस्थ है, मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है, मेरे शरीर का एक एक अंग मेरे लिए वरदान है, मेरे लिए आवश्यक है और उसका स्वस्थ रहना भी मेरे लिए आवश्यक है, परम आवश्यक है। प्रकृति ने जब मुझे बनाया तो उसने मुझे भरपूर स्वास्थ्य दिया, एक एक अंग को स्वस्थ रूप में मुझे प्रदान किया, एक एक अंग स्वस्थ रूप में। तो मुझे जो उस प्रकृति से स्वास्थ्य का वरदान मिला है, उस वरदान को मैं जी रहा हूँ और वह वरदान मेरे अंदर और फलीभूत हो रहा है, मुझे और वरदान मिल रहा है, मेरे शरीर के अंदर और ऊर्जा का संचार हो रहा है, मेरे शरीर के सारे अंग, एक एक उंगली, ये हाथ की गदेली, पाँव की गदेली, सब कुछ स्वस्थ है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं और इनके द्वारा जो सेवा होती है वह भी बहुत बढ़िया सेवा होती है, दूसरे भी स्वस्थ हो रहे हैं। मैं शरीर से पूर्णतः निरोगी हूँ, परमात्मा का एक रक्षा कवच मेरे चारों ओर है, परमात्मा के आशीर्वाद का एक रक्षा कवच मेरे चारों ओर है। उस रक्षा कवच के घेरे में मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, सुखी हूँ, आनंदित हूँ, शक्ति से भरपूर हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ और इस सुरक्षा के घेरे में कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक घटना प्रवेश नहीं कर सकती है।
मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर की एक एक कोशिका ऊर्जा से भरी हुई है। पूरा शरीर मेरा प्रकाशवान है। मेरे शरीर के चारों तरफ जो ऑरा है, मेरे शरीर के चारों तरफ जो ऑरा है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो प्रकाशवान हो रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है। और याद रखिए, जितना आपका ऑरा प्रकाशवान होगा, जितना वो उसका घेरा बड़ा होगा, उतने ही आप स्वस्थ हैं। महापुरुषों के विषय में कहा जाता है कि उनके शरीर में एक ऑरा होता है, जो कई लोग उसको देखते हैं, महसूस करते हैं। वो ऑरा हर व्यक्ति के चारों तरफ होता है। वो प्रकाश का एक घेरा हर व्यक्ति के चारों तरफ होता है। जो जितना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसका उतना ही अच्छा घेरा होगा। तो मेरा जो ऑरा है, मेरा जो प्रकाश का घेरा है, जो मेरा चक्र है, जो मेरा सुरक्षा कवच है, जो मेरा वरदान है, तो वो बहुत प्रकाशवान है और बहुत विशाल हो रहा है। मेरा ऑरा बहुत विशाल हो रहा है। मैं बहुत प्रकाशवान हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः निरोगी हूँ। इस तरह के वचन अगर आप सुबह शाम देते हैं अपने मन को एक खुराक के रूप में, और बीच में जब भी आपको वक्त मिले अपने काम के दौरान, आप 2 मिनट का ब्रेक लेके अपने आप को यह महावाक्य दें, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका स्वास्थ्य उत्तम है तो और उत्तम हो जाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा कम है तो बेहतर हो जाएगा। और जिनको भी बीमारी है, निश्चित तौर पे उनकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अगर कोई दवा खा रहे हो तो दवा लेते रहें, किसी प्रकार के मर्ज उनका शरीर में, उसकी दवा लेते रहें। लेकिन ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है कि उनकी दवा का खुराक भी कम हो जाएगा। तो आपको जहाँ कहीं भी लगता है कि वीकनेस है, जिस अंग में वीकनेस है, यहाँ तक कि जिस विचार में वीकनेस है, आपको लगता है कि काम नहीं हो पाएगा, तो उसको भी ठीक करने का रास्ता आपके पास है। जो प्रकृति का एक महानतम वरदान है आपके पास, आप अपने शरीर को स्वयं ठीक कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की, वैद्य की ज़रूरत तो बाद में है। हम स्वयं डॉक्टर हैं अपने, हम स्वयं वैद्य हैं अपने। तो हम अपना इलाज स्वयं करें, अपने वैद्य स्वयं बने, अपने डॉक्टर स्वयं बने। बस इसके लिए करना इतना ही है कि जितने बार भी आपको यह ख्याल आए कि मुझे यह ध्यान करना है या अच्छे वचन महावाक्य देने हैं अपने आप को, तो बस उसी वक्त आप शुरू हो जाइए और यह महावाक्य गुनगुनाइए। मन में हो या धीरे धीरे बोलें, जो आपको उपयुक्त हो। मन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मन में जो भी आप संदेश देते हैं, तो अंतर मन की गहराइयों तक जब वो संदेश बार बार पहुंचता है, तो निश्चित तौर पे बाहर भी वैसा ही घटित होना शुरू हो जाता है। और यह बात तो अब वैज्ञानिकों ने भी मान ली है। जितने भी मनोचिकित्सक हैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर हमारे मन में कोई बात अगर होती है तो वैसे ही बाहर हमारे साथ प्रदर्शित होता है। अगर हमारा मन स्वीकार कर ले कि हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारा मन स्वीकार कर ले कि हम बीमार हैं तो हमारा शरीर बीमारी की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को मजबूत करें, मन को संदेश दें, मन को महावाक्य दें, मन के ध्यान के द्वारा मन को शक्ति प्रदान करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके शरीर के सारे रोग दूर जाएंगे। स्वास्थ्य आपके लिए एक वरदान था, है और रहेगा। केवल आपको इस वरदान को जीना आना चाहिए, स्वीकारना चाहिए कि मैं स्वस्थ ही हूँ, स्वस्थ हूँ और सदा स्वस्थ रहूँगा। मेरे जीवन स्वस्थ रहकर जीने के लिए ही मुझे मिला है और मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा है कि उसने मुझे एक एक ऐसा अंग दिया जिससे मैं सारी सृष्टि को देख सकूं, महसूस कर सकूं, सुन सकूं और उसके विषय में कुछ कह सकूं। तो जितना भी आवश्यक है इस सृष्टि को देखने समझने के लिए, वो सारे अंग प्रकृति ने हमें दिए हैं। एक संपूर्ण काया उसने दी हमें और वह परिपूर्ण है, स्वास्थ्य से परिपूर्ण है। तो हम तो पूर्ण ही आए थे संसार में और आज भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण रहेंगे। हमारा स्वास्थ्य हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कल भी वरदान था, आज भी वरदान है, आगे भी वरदान रहेगा और सदा रहेगा।
हम सदा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। और मेरी आपसे यही शुभकामनाएँ हैं कि जिन वाक्यों को मैंने बताया है, आप भी उनको दोहराते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य आपके जीवन के लिए एक वरदान सिद्ध होगा और आपको देखकर दूसरे भी प्रभावित होंगे और उनका भी स्वास्थ्य उत्तम होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।